ओम शांति। तो आज का जो विषय मुझे दिया गया है वो है कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत और प्रकृति जीत। आत्मा राजा है, उसके बाद 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं 3, मन, बुद्धि, संस्कार, और 5 स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, आँखें, नाक, कान, मुख, और ये बाहरी जो त्वचा है ना, सारे शरीर पे फैली हुई है। अंदर भी, मुख के अंदर भी त्वचा है, सांस की नाली में भी त्वचा है, पेट की नाली में भी त्वचा है, ये अंदर की त्वचा है। ऐसे ही हमारी जो हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं, सारे शरीर में जो आर्टरीज़, खून के नालियों का जाल फैला हुआ है, 60,000 मील लंबी पाइपलाइन है। इसमें जो अंदर की लाइनिंग है वो भी सेंस करती है, वो भी अंदर की त्वचा है। तो ये सारी जो त्वचा, ये जो है सारा कुछ सेंस करती है, गर्म, ठंडा। अब अगर जो हार्ट की जो आर्टरीज़ होती हैं या बॉडी में जहाँ भी हमारी नसें हैं, खून की नसें हैं, वो सब सेंस करती हैं, बुरा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है ना, उनको सब सेंस है। तो इसी तरह से हमारे पेट में भी खाना जाता है, अंदर की लाइनिंग को भी सेंस है कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, फैट कौन सा है, प्रोटीन कौन सा है, विटामिन्स कौन से हैं, मिनरल्स कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम कौन सा है। तो सेंस करके जितना ज़रूरी उतना एब्जॉर्ब करते हैं ना। ऐसा नहीं कि हमने अगर 1000 मिलीग्राम या 10 ग्राम आयरन खा लिया, 1 ग्राम आयरन खा लिया तो सारा ही एब्जॉर्ब हो। नहीं, हमें 40 मिलीग्राम ही चाहिए, तो 40 मिलीग्राम ही एब्जॉर्ब होगा, बाकी बाहर निकल जाएगा। अगर हमने 100 ग्राम घी खा लिया तो 100 ग्राम घी ही नहीं अंदर एब्जॉर्ब होगा। अगर मुझे 1 ग्राम ही चाहिए तो 1 ग्राम ही शरीर को ऑब्जर्व होगा, बाकी बाहर निकल जाएगा। तो आत्मा की जो 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, इन पे आत्मा का पूरा कंट्रोल होना चाहिए, और 5 कर्मेंद्रिय पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। शरीर के 8 अंग है ना, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, बीमारी से लड़ने का सिस्टम, 5 कर्मेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुख, त्वचा, और हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का जो लंग्स है, हमारे फेफड़े हैं, हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हमारा जो है लीवर और जीआई ट्रैक्ट है, आते हैं, 24 फुट लंबी आंत है, हमारा जिगर है जिसमें से जूस निकलते खाना पचाने के। इसी तरह से हमारा जो है हार्मोनल सिस्टम है, 80,000 अरब कोशिकाओं का हमारा शरीर बना हुआ है। उन 80,000 अरब कोशिकाओं की हार्मनी करने के लिए हमारे अंदर 7 ग्लैंड्स बनी हुई हैं। तो है ना, पिट्यूटरी है यहाँ पर, उसके बाद नीचे, उसके बिल्कुल नीचे पीनियल ग्लैंड है, फिर हमारे गले में थायराइड है, थायराइड के नीचे पीछे पैराथायराइड ग्लैंड है, और हमारी पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, और हमारे मेल या फीमेल ग्लैंड्स हैं। इसी तरह से हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, मतलब हमारी हड्डियाँ 206 हड्डियाँ हैं, और उसके सारे जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, लिगामेंट्स हैं, जोड़ हैं जो बने हुए उनको चलाने के लिए। और फिर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जितने टॉक्सिन्स हमारी हर सेल में 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शन होती हैं, और उसके जो टॉक्सिन्स बनते हैं, जो जहरीले पदार्थ बनते हैं, उनको निकालने के लिए हमारे किडनी है, जो 1 घंटे में सारे खून को, 5 लीटर खून को 1 घंटे में पूरा साफ कर देती, स्वच्छ कर देती, छान देती है। तो 24 घंटे में 24 बार खून साफ होता है। पसीने की ग्रंथियों से भी गंदगी बाहर निकलती है, सांस के फेफड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और हमारी आंतों के द्वारा गंदगी बाहर निकल जाती है, जो मल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इस तरह से हमारे 8 सिस्टम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो किंतु वो सब सिस्टम कैसे कार्य करते हैं? अगर आत्मा के पास 7 एनर्जी हैं, आत्मा अगर 7 एनर्जी से भरपूर है, ये सतयुग में आत्मा सतो प्रधान है। सतो प्रधान माना, सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर। जब आत्मा सतो प्रधान है, सतो प्रधान, जब आत्मा 7 एनर्जी से भरपूर है, तो उस स्थिति को पावन स्थिति कहते हैं। तो वो बुद्धि को भी नरिश करती है। हमारी बुद्धि में भी 7 एनर्जी भरपूर रहती है। और हमारे मन, हमारे टीम, जैसे मन को हम, मन के 4 एस्पेक्ट हैं, टीम कहते हैं ना उसको इंग्लिश में। T फॉर थॉट्स माना हमारे विचार, संकल्प, E फॉर इमोशंस माना भावनाएं, A फॉर एटीट्यूड्स अर्थात वृत्ति, दृष्टिकोण या नज़रिया भी कह देते हैं, और चौथा है M फॉर मेमोरीज अर्थात स्मृतियाँ। तो ये जो हमारे मन को भी नरिश, हमारा हर विचार, हर भावना, हर वृत्ति, हर स्मृति, ये चारों की चारों में 7 एनर्जी फ्लो करें। 7 एनर्जी तो आप सबको पता है ना कौन कौन सी हैं। पहली है ज्ञान अर्थात सत्य की समझ। ज्ञान माना क्या? सत्य की समझ। सत्य, मेरा सत्य क्या है, मैं हूँ कौन, मेरा कौन है,
मैं अति सूक्ष्म, इस देह नहीं, स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। और मेरा कौन है? मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म परम चैतन्य। परम चैतन्य माना चैतन्य और परम चैतन्य में क्या फ़र्क है? हम आत्मा चैतन्य कब है? जब हम ये जान जाते हैं मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ। कि तो जब मैं देहाभिमान में हूँ, देहभान में हूँ, या किसी भी विकार के वश हूँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश हूँ, तो मैं आत्मा चैतन्य नहीं हूँ, मैं आत्मा सोई हुई हूँ। मुझे आत्मा की तीसरी आंख बंद है। तो हम अभी चैतन्य बने हैं, हम आत्मा, कि तो पहले चैतन्य नहीं थे। कि तो परमात्मा सदा ही परम चैतन्य है, सदा ही चैतन्य है। वो कभी भी देहभान में आता ही नहीं, उसके बाद देह है ही नहीं, है ना। तो परम चैतन्य, परम ज्योति बिंदु। हमारी लाइट कम ज़्यादा होती रहती है, आत्मा की लाइट, मतलब आत्मा के 7 गुण कम ज़्यादा होते रहते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं, है ना। 84 जन्म लेते थे, कम होते चले जाते हैं। और फिर जब बैटरी चार्ज होती है तो 7 एनर्जी फिर भर जाती हैं। तो हम आत्मा की स्थिति तो अभी ऐसे एकदम टिमटिमा रही है, थोड़ी सी लाइट, नाम मात्र लाइट है, जैसे जलता बुझता बल्ब होता है ना, ऐसी हालत हमारी है। कि तो परमात्मा तो परम ज्योति बिंदु है ना। परम माना उसकी लाइट कभी कमी नहीं होती है, एवर शाइनिंग स्टार है। परम चैतन्य, परम ज्योति बिंदु, परम पिता परमात्मा शिव की संतान है। तो वो जो परम धाम निवासी हैं और परम चैतन्य है, परम ज्योति बिंदु है, मैं उसकी संतान हूँ। और वो 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पावर हाउस है। ज्ञान अर्थात सत्य की समझ का पावर हाउस है। ज्ञान को हम सार रूप में ABCD कह देते हैं। जो मुरली है वही ज्ञान है, मुरली ही वही श्रीमत है, वही डायरेक्शन है, उसी में शिक्षाएं भरी हुई हैं हमारे लिए। तो ये जो सत्य ज्ञान जो बाबा हमें दे रहे हैं, परम सत्य बाबा हमें परम सत्य ज्ञान हमको दे रहे हैं, वो जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान से जितना हम उसका मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाते, हमारे जीवन में पवित्रता आती जाती है। ज्ञान का सत्य स्वरूप क्या है? हम उससे, उस बाप से एक संबंध की अनुभूति करते जाते हैं। जितना हम बाप से एक संबंध की अनुभूति करते जाते हैं, मुख्य 9 संबंध की अनुभूति हमें बाप से होनी चाहिए। माँ का संबंध, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, सतगुरु का संबंध, बंधु अर्थात बड़े भाई या बहन का संबंध, सखा अर्थात दोस्त का संबंध, साजन अर्थात मोस्ट बिलेवेड ना, पति या पत्नी का संबंध, जीवन साथी का संबंध उसके साथ हमारा होना चाहिए। और फिर सर्जन, हमारे डॉक्टर या फिजिशियन जो भी हमको चाहिए, वो हमें समय अनुसार हमें डॉक्टर चाहिए होता है, सर्जन चाहिए होता है, वो संबंध। और फिर एक वारिस चाहिए होता है, बच्चा चाहिए होता है, बच्चा या बच्ची चाहिए होती है, तो वो हमारा संबंध बाप से है। मुख्य 9 संबंध की बहुत गहरी अनुभूति होनी चाहिए। जो इन 9 संबंध की गहरी अनुभूति कर लेता है, वो किसी भी संबंध में फंसता नहीं है, लौकिक या अलौकिक संबंध में फंसता नहीं है, उसको कभी माया तंग नहीं कर सकती है। तो ज्ञान की एक पॉइंट का अनुभव होना चाहिए। पवित्रता, तो ज्ञान का जो सत्य स्वरूप, ज्ञान का जो अल्टीमेट स्वरूप क्या है, जब जितना अधिक हम ज्ञान का मनन चिंतन मंथन रिवाइज करते, चिंतन मन गहराई में जाते हैं, मंथन मना उसको चिंतन में गहराई में जाके बाबा मुझे बनना ही है ऐसा, जैसे आपने मुरली में कहा ना आज कि ये जन्म का फाउंडेशन क्या है, रचना का फाउंडेशन, बेहद की रचना का फाउंडेशन स्नेह है, रूहानी स्नेह है। तो बाबा जैसा आपका हम बच्चों के प्रति रूहानी स्नेह, ऐसा मुझे भी निस्वार्थ स्नेह सबके प्रति चाहिए, मुझे पैदा करना, दिल का स्नेह सबके लिए रखना है। तो उसके द्वारा मुझे जो रचना था, जो मुझे सेवा करनी है बाबा के बच्चों की, नए बच्चे बाबा के, उन सबको मनसा सेवा करनी है। अभी वाचा का समय तो नहीं रहा है, अभी तो ऑनलाइन ही वाचा थोड़ी कर पाते हैं, किंतु जो प्रैक्टिकल जो मनसा की सेवा का समय है तो हम कर पाएँ। तो जितना अधिक हम गहराई से इस बात को अनुभव करते जाते हैं, तो हमें अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, है ना, कि बाप के साथ हम परम धाम में कैसे अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हैं, और आदि देवता स्वरूप, जब सुदर्शन चक्र हमें बाबा, जब टीचर के रूप में बाबा हमको, बाप के रूप में माँ के रूप में बाबा हमें दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में देते हैं, टीचर बाप के माँ के रूप में दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में देते हैं, जो 1 सेकंड से भी कम समय में मुझे अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा को पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार, अर्थात जब हमारे बुद्धि में, मन में और संस्कारों में 7 एनर्जी भर जाती है तो वो पवित्र बन जाते हैं। वही हमारा सूक्ष्म शरीर है,
पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन अर्थात शिव बाबा के दिल तख्त पर जाकर के, जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के दिल तख्त पर जाके बैठ गए और दोनों मिलकर बाप दादा बन गए, तो मैं आत्मा भी बाबा की श्रीमत पर चल करके अपने बुद्धि मन संस्कार को पावन बना करके सातों एनर्जी से भरपूर करके, ये मेरा सूक्ष्म शरीर क्या है, वैसे सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं है, बुद्धि इसका इंजन है, दिव्य बुद्धि उसका इंजन है। दिव्य बुद्धि अर्थात जिसमें सातों एनर्जी भरी हुई हैं, जिसमें ये ज्ञान भरा हुआ है, और मन अर्थात जिस टीम में, जिस विचारों में, भावनाओं में, स्मृति में ये सातों एनर्जी भरपूर हो गई हैं, मन मना भव हो गया है। तो मन जो है शरीर है, सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर बना हुआ है, और संस्कार इसकी चमकीली ड्रेस है। जितना जितना हम दैवी गुण धारण करते जाएंगे, दैवी गुणों के अपने संस्कार आदतें बनाते जाएंगे, सत्यता की, निर्भयता की, अंतर्मुखता की, बेहद की, वैराग्य वृत्ति की, अनासक्त वृत्ति की, उपराम वृत्ति की, एक के अंत में खोए रहने वाले एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, तो जितना जितना हम बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति करते जाते हैं और वो सर्व शक्तियाँ उस संबंध से हमारे अंदर समाती जाती हैं, तो हम एक एक ज्ञान के पॉइंट के हम स्वरूप बनते जाते हैं। और ज्ञान का पॉइंट का स्वरूप बनना ही है हमें अपनी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप की स्मृति उभर आती है, इमर्ज हो जाती है, और आदि देवता स्वरूप की स्मृति इमर्ज हो जाती है। तो ये ज्ञान हो गया। और पवित्रता क्या है? पवित्रता मुझे अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप की स्मृति इमर्ज हो गई। मैं हमेशा चलते फिरते महसूस करने लगता हूँ मैं तो परम धाम में बाप से कंबाइंड हूँ, परम धाम में बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, है ना। वो स्थिति अनुभव होने लगती है। और आदि देवता स्वरूप हूँ, देवी देवता का स्वरूप मेरा सत्ययुग का मुझे सामने अपने दिखाई देता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को दिखाई देता था ना, ऐसे मुझे अपना दिखाई देना शुरू हो जाए। ये है ज्ञान स्वरूप स्थिति। और इस ज्ञान स्वरूप स्थिति में जितना हम बार बार रहने लगते हैं, बार बार इसका अभ्यास करते हैं, कि एक संबंध की अनुभूति करते हैं, और फिर ड्रामा से साक्षी रहते हैं, बाप को साथी बना लेते हैं और ड्रामा से साक्षी हो जाते हैं, तो उतना अधिक क्या होता जाता है साक्षी, अर्थात जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी कुछ हुआ अभी तक मेरे साथ हुआ, मेरे शरीर में हो रहा है, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, मतलब मेरी दमे की बीमारी हो गई, सिर में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है, घुटने खराब हो गए, व्हाटएवर, कैंसर हो गया या कुछ भी मन या तन में बीमारी हो गई, वो सारे मेरे अपने कर्मों का फल है। जिससे जो हुआ अच्छा हुआ। और अब क्या हो रहा है, मैं बाबा की गोद में हूँ। सूक्ष्म ब्राह्मण का अर्थ क्या है? शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा, अव्यक्त ब्रह्मा के द्वारा मुझे अपना क्या बना लिया, अपनी गोद का बच्चा बना लिया। ब्राह्मण का मतलब है हम बाप की गोद में, हम यहाँ नहीं बैठे हैं, हम सूक्ष्म वतन में ब्राह्मण अर्थात हम सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में बैठे हैं, और बाप दादा अपनी गोद में बिठा करके मुझे राजयोग सिखा रहे हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। तो इस तरह से जब हम अनुभव करते हैं, हमेशा ब्राह्मण जब हम शब्द है, तो हम जितना अधिक ये समझते जाते, गहराई से सुदर्शन चक्रधारी बनते जाते, तो हमारा अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप में अनुभव होता रहता। हमें अपना मध्य स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप, संगम ब्राह्मण स्वरूप माना, बाबा की गोद में बैठे हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, और फिर न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप अनुभव होता रहता। तो और उसके बाद हमारा ये स्थिति होती जाती है। जितना हम इस अभ्यास को करते जाते उतना अधिक क्या होता है कि हमारी जो सातों एनर्जी डेवलप होती है। सातों एनर्जी क्या करनी है हमें? जो सात एनर्जी, ये नहीं कि हमें कोई हम बाबा की याद में बैठ गए और बाबा से किरणें आ रही हैं, ऐसे नहीं आती किरणें। अगर आप 4 घंटे भी ऐसे बैठ के बाबा से किरणें आ रही हैं, बाबा से किरणें आ रही हैं, बाबा से ज्ञान की किरणें, पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें, ऐसा नहीं होता है। ऐसी कोई किरणें नहीं आती हैं। हमें बाबा कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े। जैसे आज की मुरली हमने सुनी, वेद की रचना का फाउंडेशन स्नेह, तो बाबा के एक महावाक्य को, जैसे सुबह सुबह हमने एक महावाक्य सुना, बाबा की जो मुरली के शुरू के महावाक्य थे, फिर बीच के महावाक्य थे, वो महावाक्य एक महावाक्य का हम स्वरूप बन जाए, उसको गहराई से अनुभव करें, उसका मनन करें, माना रिवाइज करें, चिंतन ना गहराई में, बाबा मुझे ऐसा बनना है, मंथन, बाबा कैसे बनना है, बाबा फिर हमें विधि बताएगा, बच्चे कैसे तुम्हें कैसे इसका स्वरूप बनना है ना, स्नेह का स्वरूप बनना है। तो वो जो है हमें बाबा फिर बताएगा। और फिर सिमरन माना कार्य करते समय उस जो मक्खन निकला, बाबा ने जो मक्खन दिया, उसको कार्य में लगाना, उसको यूज़ करना, तो हमारे अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। तो इस तरह से जब हम गहराई से जब अनुभव करने लगते, तो हमारे अंदर ये ज्ञान हम स्वरूप बन गए, अर्थात हमारा अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप और संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप और 5वां न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप हमारी स्मृति में इमर्ज हो गया।
हम चलते फिरते अब उस स्थिति में रहते हैं, अर्थात सुदर्शन चक्र घूमता जा रहा है। और जितना जितना हम ये स्थिति में रहने लगते हैं तो हमें क्या दूसरे का भी, जो इनके साथ जो हमारे साथी हैं, सपोज हम सेंटर पे रहते हैं, हम सेंटर पे बड़ी बहन है, तो हमारी जो साथ में रहने वाली बहनें हैं, या सेंटर पे रहने वाले हमारे समर्पित भाई हैं, या हम घर में रहते हैं, लौकिक परिवार में रहते हैं, हम हमारे घर में हमारे माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, हमारे घर में काम करने वाले भाई बहन हैं, कोई भी है ना, या ऑफिस में हम काम कर रहे हैं तो ऑफिस में जो हमारे बड़े बॉस हैं या हमारे साथी हैं या नीचे काम करने वाले लोग हैं, या हम बॉस हैं, हम कंपनी के मालिक हैं तो हमारे नीचे काम करने वाले लोग हैं, तो वो सबके प्रति हमारा क्या, वहाँ भी हमारा व्यवहार इस तरह से होगा। हमें चाहे हम अपने प्रति और दूसरों का भी हमें अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप, आदि सत्व प्रधान स्वरूप, क्योंकि वैसे तो हमारे साथ जितने भी संपर्क में संबंध में है, जो हमारे लौकिक घर में है, अलौकिक घर में है, वो सभी देवता बनने वाले हैं। हमारा किसी भी ऐसे देहधारी संबंध होता ही नहीं जो देवी देवता ना बनने वाला। सत्युग के त्रेता में जरूर आएगा तो वो देवी देवता तो जरूर बनेगा, किंतु जो हमारे साथ दूसरे भी संपर्क में आने वाले लोग हैं वो भी हमारे भक्त माला में आएंगे। वो द्वापर या कलयुग में आएंगे, किंतु द्वापर कलयुग में भले आएंगे, किंतु वो भी जब आएंगे सत्व प्रधान स्वरूप में आएंगे। तो हर आत्मा का अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप में इमर्ज होगा। ये है पवित्रता, अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप दिखाई दे, और संबंध में भी दूसरे का जो संबंधी हैं हमारे, या सेंटर अलौकिक संबंधी या लौकिक संबंधी है, उनका भी अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप दिखाई दे, और संपर्क वाली आत्माओं का अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि सतो प्रधान स्वरूप दिखाई दे, या अनुभव हो, और फिर हम उसके सत्य की समझ के साथ उनके साथ व्यवहार करें। ABCD का व्यवहार करें। आत्मा, ये भी आत्मा है, ये भी परमात्मा की संतान है, इसके भी सर्व संबंध बाबा के साथ है, मेरे भी सर्व संबंध बाबा के साथ हैं, और ड्रामा में जो कुछ मेरे साथ हुआ या इसके साथ हुआ अच्छा हुआ है, और भी जो हो रहा है बहुत अच्छा करके मुझे समझ आ गई है, और जो होने वाला है जैसा बीज वैसा फल। तो जितना हम ये प्रैक्टिस करते जाते हैं तो ये पवित्रता हमारे अंदर आ जाती है। ये है पवित्रता, हर एक के अनादि, अपने और दूसरों के अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवता स्वरूप को अनुभव करना, ये है पवित्रता। और सत्य की समझ के साथ व्यवहार करना, किसी भी देहधारी में लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव ना आए, किसी बात में भी क्या क्यों कैसे ना हो। ड्रामा में, यज्ञ में, सेंटर में कुछ भी हो रहा है उसमें क्या क्यों कैसे नहीं हो। किसी की स्थिति को देख के हम क्या क्यों कैसे ना करें। कोई परिस्थिति को देख के कहीं भूकंप आ गया, कोई बीमार, जैसे आज महामारी सारे विश्व में फैली हुई है, इसको देख के क्या क्यों कैसे ना करें। ये भी बाबा हमें ड्रामा के अनुसार कुछ सिखा रहा है, समय हमें सिखा रहा है ना। बाबा ने कहा था या तो मुझसे पैसे प्यार से सीख जाओ, नहीं तो समय, फिर आपको समय आपका टीचर बनेगा। अब समय टीचर बना है सबका, तो हमें सीखना समझना है कि कुछ भी इसमें क्या क्यों कैसे ना लगाएं। ये आई हैं स्थितियाँ, आई हैं, जाएंगी, और फिर आखिर में बहुत तेज़ी से आएंगी। तो हमें गहराई से समझना होगा इस बात को, और फिर जो है हम निराकारी और हम ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, अर्थात निरंतर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हम निराकार बाप से निराकारी आत्मा बन करके मन बुद्धि को इस देह और देह की दुनिया से समेट करके बिंदी आत्मा बन के परमधाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड रहें, और साकार में साकार ब्रह्मा और अभी अव्यक्त ब्रह्मा को हर श्वास में, हर संकल्प में, हर बोल में, हर क्रम में, हम संबंध संपर्क में जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वैसे उसको फॉलो करें, अर्थात ब्रह्मचारी बने। जब जितनी ये स्थिति हमारी बनती है उतनी हमारे अंदर पवित्रता आती जाती है। तो जब आत्मा के पास एक ज्ञान स्वरूप बन जाती है आत्मा, और पवित्र स्वरूप बन जाती है, अर्थात पवित्रता आ जाती है, हमारे अंदर शांति आने लगती है, शांति आ जाती है, सत्य प्रेम हमारे अंदर इमर्ज हो जाता है, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और आठों शक्तियाँ हमारे अंदर भरपूर हो जाती है, अर्थात सातों एनर्जी से भरपूर हो जाती है। तो हमारी कर्मेंद्रियाँ, सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ, बुद्धि, मन और संस्कारों में भी उभर जाती हैं। तो हमारा फिर पांचों कर्मेंद्रियाँ, हमारी आँखें, इन आँखों से फिर वो दिखाई देने लगता है। क्या दिखाई देने लगता है? दूसरों का ज्योति बिंदु स्वरूप दिखाई देने लगता है, दूसरों का देवता स्वरूप दिखाई देने लगता है, दूसरों का पावन सत्व प्रधान स्वरूप दिखाई देने लगता है ना। और फिर कानों से में जो अच्छी बातें हैं, जो सत्य बातें हैं, वही अंदर जाती हैं। कान सोने का बर्तन बन जाते हैं, तो वो जो है हमारे अंदर वही बात जाएंगी। बाबा की बात अंदर जाती हैं, दुनियावी बातें अंदर जाती नहीं है। जो किसी की बुराई वाली बात हमारे अंदर सुनते भी लगे अंदर जाएगी नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं होगी अंदर। ऐसे ही हमारे मुख से सदा बाबा के बोल निकलेंगे,
बाबा की मुरली निकलेगी। वैसे तो हम कार्य व्यवहार करेंगे, कार्य वाले बोल निकलेंगे, किंतु नॉर्मली हमारा व्यवहार जैसे होगा, मुख से हमारा मधुरता वाला व्यवहार होगा। हमारी जो सारी पांचों कर्मेंद्रियां हमारे वश में आ जाएंगी। तो जैसे बताया कि हमारी 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां और 5 स्थूल कर्मेंद्रियां। तो जैसे स्वराज्य अधिकारी का मतलब ही क्या है? स्वराज्य, क्योंकि हम बाबा के स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं। जैसे ही बाबा ने अपना बच्चा बनाया, बाबा ने मुझे स्व मीन्स आत्मा, राज्य मीन्स राज्य, आत्मा का राज्य किस पर? मन बुद्धि संस्कार पर, 5 कर्मेंद्रियों पर और शरीर के 8 अंगों पर। ये है स्वराज्य अधिकारी आत्मा। कैसे भी मेरा हार्ट हो, कितनी आर्टरीज भी ब्लॉक हो गई हो, किंतु कभी मेरी सेवा में बाधा ना बने। कोई 5 कर्मेंद्रियां मुझे मेरे वश में, जब चाहे जैसे चाहे मैं उसको ऑर्डर कर सकूं। जब चाहे मुझे पवित्रता की शक्ति चाहिए, मैं पवित्रता की शक्ति को इमर्ज करूं, एकदम इमर्ज करके उसको दे सकूं। कोई अपवित्र आत्मा है और मेरे सामने आई और मैं उसको पवित्रता की शक्ति अनुभव करा सकूं, अपने लाइट के आभा मंडल को उसको अनुभूति करा सकूं, उसको पवित्र, उसका मन भी पवित्र हो जाए, उसकी बुद्धि पवित्र हो जाए, उसके मन में भले अपवित्र संकल्प थे कि हो जाए, वो भी पवित्र हो जाए। आज हमारी मूर्तियों से लोग पवित्र होते जा, आज हमारे मंदिर में जा कर के भक्तजन जब उनके मन में पतित संकल्प आ रहे होते हैं, मन परेशान होता है, तो हमारी मूर्ति के सामने जा कर के उनको शुद्धता की फीलिंग आ जाती है, पवित्रता की फीलिंग आ जाती है। थोड़ी देर के लिए भले चाहे, थोड़ी देर के लिए तो उनका मन बुद्धि पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अपवित्र आदत वहाँ जाके नहीं होती है, हमारी मूर्ति के सामने वो गलत काम नहीं करते हैं। मन उनका शांत हो जाता है ना। उनके मन में एक बेहद प्रेम की स्थिति आ जाती है ना। उनके अंदर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति थोड़ी देर के लिए भले आ जाती है, आनंद की अनुभूति आ जाती है, सहन शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति आ जाती है, सामना करने की शक्ति आ जाती है, सहयोग करने की शक्ति आती है। कई बार उनको टच करके, जैसे हमारी अपने इष्ट देव के सामने में जाते हैं, तो उनको सत्य को परखने की शक्ति आ जाती है, उनको समझ में आता है सत्य क्या, राइट क्या, रॉन्ग क्या आ जाता है, समझ आ जाता है। निर्णय करने की शक्ति आ जाती है, पहाड़ जैसी बात को राई बना देने की शक्ति आ जाती है, और समेटने की, मन बुद्धि को समेट के, उस बात से जो भी समस्या आई उससे मन बुद्धि को समेट के परमात्मा से जुड़ने की शक्ति आ जाती है। तो 8 शक्तियाँ हमारी मूर्तियों से वो प्राप्त कर रहे हैं। किस कारण से? क्या मूर्ति से शक्ति निकल रही है? नहीं, हमारी वर्तमान की स्थिति से निकलती हैं। जो उनकी आत्मा कमज़ोर हो चुकी है, थोड़ी देर के लिए उनकी आत्मा हमारी मूर्ति के सामने आके चार्ज हो जाती है, और वो कर्मेंद्रिय जीत, सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार पर उनकी विजय हो जाती है। भले उनके कितने भी बुरे संस्कार होते हैं, तो भी थोड़ी देर के लिए संस्कार से विजय हो जाते हैं। बुद्धि कहना मानने लगती है, मन पे उनकी विजय हो जाती है, और 5 कर्मेंद्रियों पर उनकी विजय हो जाती है। थोड़ी देर के लिए भले हो जाती है। शरीर जो तंग कर रहा होता है, बीमारी में परेशान होता है, वो शरीर भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। तभी कहते हैं ना, मुझे मेरे इष्ट देव के दर्शन करा दो, एक बार एक इष्ट देव के दर्शन करा दो, और उसी में भाव विभोर हो जाते हैं, अपने देह के भान को ही भूल जाते हैं, है ना। तो ऐसा हमको कर्मेंद्रिय जीत बनना है। अब हम कर्मेंद्रिय जीत क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि हमने बात की ना, देखो मुख्य 5 कर्मेंद्रियां हो गई हमारी। इसी तरह से माया के भी 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और उनके फिर बाल बच्चे तो बहुत बड़े हैं, उनका बहुत बड़ा वंश है। और फिर जो प्रकृति के भी 5 तत्व हैं, भूमि जल वायु अग्नि आकाश, इन तीनों का आपस में कनेक्शन भी है। वो हम अभी डिस्कस करते हैं कैसे उसका आपस में क्या कनेक्शन है, और कैसे हम सबसे पहले जो हमको बनना पड़ेगा, पहले क्या बनना पड़ेगा? कर्मेंद्रिय जीत बनना पड़ेगा, अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा। जब हम स्वराज्य अधिकारी, हमारी 5 कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त, तीनों सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर और 5 स्थूल कर्मेंद्रियों पर हमारी विजय हो जाएगी, अर्थात हम आत्मा जब संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बन जाएंगे, तो हमारी बुद्धि मन संस्कार और 5 कर्मेंद्रियों पर, आँखें नाक कान मुख बाहरी त्वचा अंदरूनी त्वचा पर हमारा पूरा कंट्रोल हो जाएगा। हमारा पूरा, हम उसको लव एंड लॉ से चला सकेंगे। खाली लॉ एंड ऑर्डर नहीं, लव एंड लॉ, दमन नहीं, अमन नहीं, सुमन बना सकेंगे। तो जब हम ऐसी स्थिति हमारी होगी, तो हम क्या बन जाएंगे? माया जीत, अर्थात हम चलते फिरते लाइट हाउस बन जाएंगे। अर्थात आत्मा साथ हमेशा बाप से कंबाइंड होकर के ही कर्मेंद्रिय जीत बन सकती है। जब हमें निरंतर ये अभ्यास हो जाएगा, आत्मा को परमात्मा बाप से कंबाइंड रहने का अभ्यास हो जाएगा,
हम उसके ऊपर जब डिस्कस करते कैसे बाप से कंबाइंड बने तो हम कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे, है ना। और जब ऐसे लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे तो पांचों विकार, क्योंकि जहाँ बाप से हम कंबाइंड है वहाँ पांचों विकार आ नहीं सकते हैं। जहाँ कहते हैं ना, जहाँ बाप है वहाँ काम नहीं है, तो वहाँ पर काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बेसिकली क्या, किस चीज़ की मैनिफेस्टेशन है? इनसिक्योरिटी की मैनिफेस्टेशन है। जब हमारे अंदर देह भान आता है, देह के संबंध संपर्क का भान आता है, देह के पदार्थों का भान आता है, देह के स्वभाव माना काम क्रोध, तभी हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का भान आता है। तभी देह भान के संस्कार, आलस, अलबेलेपन का, दूसरों में दोष दिखाई देने लगते हैं, बदला लेने की भावना पैदा होने लगती है, शक अनुमान पैदा होने लगता है, निश्चय खत्म हो जाता है, निश्चय के लिए संशय बुद्धि बन जाते हैं, है ना, और अनुमान लगने लगता है, विश्वास खत्म हो जाता है, और हम चिंता में खो जाते हैं, चिंता से ग्रसित हो जाते हैं। हमारे अंदर जो बेफिक्र बादशाह की स्थिति खत्म हो जाती है, हमारे अंदर भय भर जाता है। भय का भूत कहते हैं, सबसे बड़ा भूत जो इस समय चल रहा है, वो कुछ ब्राह्मणों में भी घुस गया है, वो है भय का भूत। सबसे बड़ा भूत है भय का भूत। तो ये भूत हमें जो है न सोने देता है, न जागने देता है। सभी लोग परेशान हैं, जब से महामारी आई है तो तब से वो लोग परेशान हैं। तो ये पांचों जो है हमारे जो, और फिर हमारे हमेशा टाइम, हम क्योंकि हम ईगो आ जाती है तो ईगो से दो चीज़ पैदा होती हैं, एक तो टाइप ए बिहेवियर, अर्थात हमेशा टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, जैसे मेरे को ऐसा होना चाहिए, कंपटीशन करते हैं, तो इसको बोलते हैं टाइप ए बिहेवियर, अर्थात सदा हरी सिकनेस, जल्दीबाजी का बिहेवियर पड़ जाता है, और ईर्ष्या द्वेष का। तो ये जो है, इस तरह से इनके और भी आगे बाल बच्चे बहुत हैं। तो ये पूरी रावण की जो है सेना है। तो माया रावण के ऊपर विजय प्राप्त करना, बिना स्वराज्य अधिकारी बने हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो पहले कर्मेंद्रिय जीत बनना पड़ेगा। पहले स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे, कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे तो हम ऑटोमेटिक, फिर ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं है, हम माया जीत बन जाते हैं। और जब माया अर्थात ये पांचों विकारों पर, उनके अंश पर हमारी विजय प्राप्त हो जाती है, तो फिर हम क्या होता है, प्रकृति जीत। प्रकृति माना भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, उसमें सबसे अधिक पानी है, 70% हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। और हमारे शरीर के अंदर 80,000 अरब कोशिकाएं हैं। हर कोशिका में जल भी है और 108 तत्व भी हैं। तत्व भी पता होता है आपको, होगा लगभग 108 तत्व होते हैं। जो 100 जो हमारी टेबल होती है ना मैटर्स की, भिन्न तत्वों की टेबल होती है, तो उसमें 108 तत्व होते हैं। जैसे 108 वैजयंती माला होती है, तो हमारे शरीर में 108 तत्व रहते हैं, डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स रहते हैं। तो वो तत्व जो है, पहले तो 105 बोलते थे, किंतु अब 108 गिने गए हैं, कुछ 3 तत्व और निकले हैं, तो 108 ही तत्व होते हैं। वो हमारे सारे शरीर में मिनरल्स के रूप में, अलग मिनरल्स के सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, कैडमियम, सिलेनियम, ना, इस डिफरेंट तरह की चीज़, और बहुत सारी चीज़, कोबाल्ट, बहुत सारे तत्व हमारे शरीर में रहते हैं। तो वो तत्व जो है हमारे, उनके डिफरेंट एलिमेंट से हमारे अंदर जो हमारी सेल्स बनती हैं, और वहाँ वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। और फिर विटामिन्स जो होते हैं ना, तो हमारे अंदर जो भी जो तत्व हैं, वो तो हर सेल में 70% पानी, बाकी हमारी जो भूमि के पार्ट मैंने बताया कुछ तत्व, और फिर हर सेल में ऑक्सीजन, हर सेल में ऑक्सीजन है। लंग्स में तो होती है कि तो सारे शरीर में हर सेल में ऑक्सीजन है, वायु है ना। और फिर अग्नि हर सेल में है। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 98.4 डिग्री टेम्परेचर जो हमारे शरीर में रहता है, वो एक हमारा अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ है हाइपोथैलेमस में, वो एक्यूरेटली मेंटेन रहता है ना। उसको टेम्परेचर को ब्लड के द्वारा हम ना सारी बॉडी में जहाँ जहाँ ब्लड ठंडा पड़ने लगता है वहाँ ज़्यादा ब्लड सप्लाई दे देते हैं, और 37 का ब्लड वहाँ जैसे उसको, जैसे हीटर होते हैं ना, ऑयल के हीटर होते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर का हर जगह का टेम्परेचर हम 37 डिग्री मेंटेन कर पाते हैं। तो ये अग्नि जो है अंदर से, जो एनर्जी जो हमारे ग्लूकोज अंदर टूटता है, ग्लूकोज से एनर्जी पैदा होती है। जो हम खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज से एनर्जी पैदा होती है, वो अग्नि के रूप में हमारे सारे शरीर में विद्यमान है। और आकाश, स्पेस, हर जो एटम है उसके आसपास 99% स्पेस होता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसमें। तो हमारे अंदर स्पेस चाहिए, क्योंकि सेल्स को कार्य करने के लिए स्पेस चाहिए, आकाश चाहिए। हम यहाँ पर धरती पे बैठे हैं अभी भी, तो हम आकाश तत्व में बैठे हुए हैं।
तो ये जैसे हमारे पांचों तत्व से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, तो हम जो है जब स्वराज्य अधिकारी होकर के, कर्मेंद्रिय जीत होकर के और पांचों विकारों से मुक्त होकर के जब इनका उपभोग करते हैं, पांचों तत्वों का, जैसे मैंने भोजन खाना है मुझे, तो बाबा की याद में बनाते हैं, बाबा की याद में खाते हैं, तो भूमि तत्व शुद्ध होता जाता है। जब हम पानी पीते हैं बाबा की याद में, बाबा को उसको सकाश देकर करंट भूमि को भी, मतलब भोजन को भी जब बनाते हैं और खाते हैं उसको लगातार सकाश देते हैं। सकाश माना बाप के साथ कंबाइंड होकर के भोजन बनाते हैं, भोजन खाते हैं, तो उसको सकाश जाती रहती है। ऐसे ही जब हम जल पानी पीते हैं, सब पानी को सकाश करंट देकर सातों एनर्जी से भरपूर कर दें और जब उसको सकाश देते हैं तो उसमें करंट भरती जा रही है और फिर उसको हम पीते हैं तो हमारे एक एक सेल में वो पानी जाता है। जब श्वास ले रहे हैं, श्वासों श्वास, हर श्वास में हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, पूरी वायु का हमारा अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, तो उसको भी हम इसका इसलिए क्या कहते हैं, ब्रह्मा बाबा ने कैसे संपन्न संपूर्ण बना, उसने श्वासों श्वास, सेकंड सेकंड अपना समय, अपने संकल्प, अपना ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना सफल किया, अर्थात कार्य में लगाया। इसलिए ब्रह्मा बाबा संपन्न और संपूर्ण बन गया। मम्मा हमारी संपन्न संपूर्ण बन गई, दादी हमारी संपन्न और संपूर्ण बन गई, दादी जानकी जी हमारी संपन्न संपूर्ण बन गई। हमारी कितनी दादियाँ एडवांस पार्टी में चली गई, उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया, यही हमारा हर श्वास को उन्होंने सफल किया। एक बाप के अलावा किसी और को याद ही नहीं किया, एक नाम ही है सदा जीवन में रही। तो ऐसा हम भी बाबा के बच्चे, जब उन्होंने प्रैक्टिकली, ब्रह्मा बाबा ने सारे परिवार को संभालते हुए इतने 380 भाई लौकिक परिवार संभाला, फिर 380 भाई बहनों का परिवार संभाला। जो हम छोटे अपने परिवार में करते हैं सारे काम, सेंटर पे जो हमारे सेंटर इंचार्ज भाई बहने रहते हैं, उनके पास तो 4-5 बहनें रहती हैं, 1-2 भाई रहते हैं, किसी के सेंटर पे ज़्यादा भी 10, 15, 20 भाई बहनें भी होते हैं। तो वो सेंटर को चलाते बाबा के पास, तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा जितना तो किसने भी नहीं किया। 380 भाई बहनों की उन्होंने पालना की, दिन रात पालना की। तो कैसे ब्रह्मा बाबा ने कैसे उनको सबको पालना दी है, तो प्रैक्टिकल स्थिति हम देखें तो ऐसे ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखा, हमें भी ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाना है। तो हम जब ऐसा करेंगे तो एक्चुअली हम पांचों तत्वों की पालना कर रहे हैं ना। हम जब खाने को पचा रहे हैं ना, तो हम अग्नि पैदा कर रहे हैं, खाना चबा रहे हैं, अच्छे से पचा रहे हैं, तो अग्नि पैदा हो रही है ना, सेल्स में वो ग्लूकोज जा रहा है। अगर हमने ऐसी जल्दी जल्दी में खाना खा लिया, प्रॉपर्ली चबाया नहीं खाने को, तो अग्नि पैदा नहीं होती है, पेट में गैस बनती है और पेट में एसिडिटी बनती है, खाना ठीक से पचता नहीं है, फिर गैसेस बनती हैं, पचे करें तो गैस बनती हैं, तकलीफ़ होती है ना, तो अग्नि पैदा नहीं हो पाती है शरीर में, ठीक ढंग से हमारे जूसेस एंजाइम निकल नहीं पाते हैं। तो वो जब हम इसका सब अटेंशन रखते हैं और फिर वायु, हम सांस ले रहे हैं बाहर, आकाश, स्पेस है ना, तो हम अपने आसपास का वायुमंडल कैसा बना रहे हैं, तो पांचों तत्वों की भी तभी सेवा हो पाती है। और जब पांचों तत्वों की हम मनसा सेवा भी करते हैं, जब परमात्मा पिता के साथ परमधाम घर में जाके बैठ जाते हैं, तो हम ऑटोमेटिक पांचों तत्वों की, भूमि की, जल, भूमि के चारों तरफ जल है, बीच में भूमि है, चारों तरफ जल है, चारों तरफ सागर है धरती के, और फिर 8 किलोमीटर दूर तक वायु है सारी धरती के, और उसके बाहर सूरज है ना, सूरज का और वायु का एक इंटर सरफेस है, उसको पार करके सूर्य किरणें धरती पर आती हैं और धरती को गर्म करती हैं। उस धरती गर्मी से धरती पर 37 जो टेम्परेचर होता है 20 या 25 या 30 या 35 या 45 होता है, तो वो टेम्परेचर बाहर धरती का होता है, वो उसको हम महसूस करते हैं ठंडी या गर्मी के रूप में। तो वो जो है इस तरह से हो। फिर बाहर आकाश है, स्पेस है, जिसमें अर्थात ना कोई वायु नहीं है उसके अंदर, ना नाइट्रोजन ना ऑक्सीजन, ना कोई गैस नहीं है, सिर्फ स्पेस है, और उसमें डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं और उपग्रह हैं, चांद हैं, या 8 ग्रह हैं धरती के, और इस तरह से चांद है, तो वहाँ पर जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो सब वहाँ पर प्रकृति के, वो जो उसके बाद तारे हैं, सूरज है, तो वो जो है वहाँ पर स्पेस में है, आकाश में है। तो इस तरह से जो सारी चीज़ें जो चल रही हैं प्रकृति के पांचों तत्व, तो ये जो पांचों तत्वों की भी सेवा, तभी हम प्रकृति जीत बन सकते हैं। क्या देखो, हम दादियों को हम देखते थे, दादियों को हम देखते हैं कि दादी कितना सूक्ष्म ग्रहण करती हैं, थोड़ा सा ग्रहण करती हैं,
ये कहते हैं कि आम आदमी को 1600 कैलोरी कम से कम चाहिए होती है, 1800 कैलोरी चाहिए होती हैं। क्योंकि दादियों को मैंने देखा जो कि साइंस को भी फेल कर देती हैं। नॉर्मली हमारा बेजल मेटाबॉलिक रेट होता है, उसके लिए कहते हैं हम लोग 1100 कैलोरी चाहिए होती हैं, हमारी शरीर की नॉर्मल प्रक्रिया को चलाने के लिए चाहिए होती हैं। तो मैंने दादियों कई बार कैलोरीज कैलकुलेट की कि दादी कितना खाती हैं। एक पतली सी रोटी खाती हैं, पतली सी रोटी होती है, उसमें थोड़ी आधी कटोरी सब्जी होती है, आधी कटोरी के बाद दाल होती है, थोड़ी सी दही होती है, या कई बार वो भी नहीं होती, शाम को खाली पपीता खा लेती हैं। तो दादियों को मैं सारी कैलोरी जब काउंट करूँ तो 400 कैलोरी भी नहीं बनती हैं, है ना। वो 400 कैलोरी लेकर भी इतना कार्य कर लेती हैं, इतने लोगों से मिलती हैं, सब लोगों से दृष्टि देती हैं, सब लोग। तो जितनी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती जाती है, जितनी भी आत्मा में सातों एनर्जी भरपूर होती है, मैंने कहा स्वराज्य अधिकारी, जितनी आत्मा सत्व प्रधान बनती जाती है, पावन सत्व प्रधान बनती जाती है, उतनी क्या होता है, आत्मा को जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा होगी, उतनी आपकी स्थूल एनर्जी कम आवश्यकता पड़ती है। जितनी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी कम होती जाती है, आज इंसान के पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, इसलिए आदमी आज 1400-2400 कैलोरी खाने के बाद भी अपने आप कमज़ोर महसूस करता है, उसको काम करने की इच्छा पैदा नहीं होती, सारा दिन आलस करता है, केयरलेस होता है, कहते हैं मेरे एनर्जी नहीं है, मेरे पास ताकत ही नहीं है, उमंग उत्साही नहीं, हिम्मत, डिप्रेशन होता जा रहा है लोगों को। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। तो जब जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर होते जाएंगे, पावन सत्व प्रधान बनते जाएंगे, हमें फिजिकल एनर्जी अर्थात भोजन से बहुत कम एनर्जी चाहिएगी। हम थोड़ा सा भी खा के, सूक्ष्म भी खा करके, एक टुकड़े कहते हैं एक आधी रोटी भी खा करके हम क्या होगा, हमारा पेट भर जाएगा। हम भरपूर में, जैसे दादियों को मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ, कितने सालों से देख रहा हूँ दादी को, दादी निर्मल शांता दादी को देखा हमने, है ना, हमने जानकी दादी को देखा, बड़ी दादी को देखा, अभी भी हमारी दादियाँ हैं, बिल्कुल थोड़ा सा दादी रतन मोहिनी है, ईशु दादी है, मुश्किल से एक रोटी भी नहीं पूरा खाती हैं। तो कई बार हमें अभी अच्छा लगता है, साइंस डॉक्टर के हिसाब से, साइंस के हिसाब से कैसे सब क्लास भी कराती हैं, सबसे मिल भी लेती हैं, सारा काम भी कर लेती हैं, चल भी लेती हैं, सारा काम कर लेती हैं। तो ये साइंस का जैसे एक साइलेंस पावर का कमाल है। तो जितनी साइलेंस पावर बढ़ाते जाओगे, आपको साइंस पावर की कम आवश्यकता पड़ेगी, आपकी भोजन पे डिपेंडेंस कम होती जाएगी, आपके पानी पे भी डिपेंडेंस कम होती जाएगी, आपकी जो है वायु पर भी डिपेंडेंस कम होती है। क्योंकि आने वाले समय में ना तो भोजन मिलेगा, ना पानी भी कैसा दूषित हो जाएगा, है ना, वायु भी दूषित हो जाएगी। तो हमें कम से कम वायु में, उसमें से हम अपनी काम के लायक ऑक्सीजन निकाल लेंगे, है ना। और फिर हमें अग्नि भी, ठंडी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, बहुत ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, उसमें भी हम अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाएंगे। और फिर आकाश, स्पेस नहीं भी होगा, एक कमरे में आज हम दो जने रहते हैं, दो या 3 भाई रहते, 3 बहनें रहती हैं, किंतु उस समय हो सकता है हमको एक कमरे में 50-50 लोगों को भी रहना पड़े, है ना। कहते हैं, बाबा कहता है आपको एक कमरा भी ना मिले, आपको आपकी धरती आपका बिछोना होगी और आसमान आपकी क्या होगा, छत होगा ना, चद्दर होगी। तो वो समय भी आने वाला है जब प्रकृति के 5 तत्व, चारों तरफ विनाश की आग होगी, और आत्माओं में चारों तरफ 5 विकारों की आग होगी, और लोगों में देह के संबंध और देह के पदार्थों के ममता की आग होगी, और चौथी जो ब्राह्मण आत्मा में होगी वो पश्चाताप की आग होगी। तो चारों तरफ से आग लगी होगी। तो जब हम स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, ऐसी स्वराज्य अधिकारी आत्माएं जो कर्मेंद्रिय जीत होंगी, मन बुद्धि संस्कार जिनके वश में होंगे, 5 कर्मेंद्रियां जिनके वश में होंगी, माया जीत अर्थात वो 5 विकारों और उनके अंशवंश पर पूरी कंट्रोल, उनकी जीत हो जाएगी। उनके गले की माला, जैसे शंकर के गले की माला दिखाते हैं, जब ऐसी अशरीरी स्थिति हमारी बन जाएगी, और फिर हमारी प्रकृति जीत जब बन जाएंगे, तो हम विक्रमा जीत बनेंगे। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा, हम क्यों नहीं कर्मेंद्रिय जीत बनते, क्यों नहीं मन बुद्धि संस्कार हमारे कंट्रोल में आते, क्यों नहीं हमारी आंखें नाक कान कंट्रोल में नहीं आती हैं? क्योंकि जब से द्वापर युग शुरू हुआ, जब से देहभान आया, हमने इन्हीं सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और संस्कार, आदतें जो पड़ गई गलत आदतें, विकारों की आदतें पड़ी, विकारों के वश हमने कर्म किए, तो इसको यही पाप कर्म कहलाते हैं। जो और इन कर्मेंद्रियों के द्वारा, आँखों के द्वारा, नाक कान मुख के द्वारा जो हमने पाप कर्म किए, वो जो हम पाप कर्म किए, तो अब ये विकर्म जो हमने किए हैं कर्मेंद्रियों के द्वारा, सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रियों के द्वारा, आज ये हमारे सुनते नहीं हैं। अब इनको सुनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आत्मा के पास 7 एनर्जी है नहीं। जैसे एक अच्छा सेठ हो, अगर कोई सेठ होता है और अपने मजदूरों को, अपने जो मैनेजर को, अपने जो घर में काम करते हैं या बाहर उसकी फैक्ट्री में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको सही पगार देता है, सही तरह से उनका पैसा, उनकी देखरेख करता है, देखभाल करता है,
तो उन मैनेजर का ध्यान कभी बाहर की तरफ नहीं जाएगा। वो उसके पूरी आज्ञा मानते हैं, आज्ञाकारी वफादार बन जाते हैं, ईमानदार। अगर वो उनको पूरी तरह से सैलरी नहीं देता, उनकी देखभाल नहीं करता है, उनको इसलिए फिर बाहर ढूंढना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। तो यही हुआ द्वापर युग से। आत्मा के पास 7 एनर्जी कम हो गई, और 7 एनर्जी कम होने से क्या हुआ, मन, जो मन प्रधानमंत्री था, मन के पास ज़्यादा एनर्जी हो गई। मन को एनर्जी, उसने आत्मा से एनर्जी कम मिल रही थी या नहीं मिल रही थी, तो तब हम देवी देवता के बजाय मनुष्य कहलाने लगे। मनुष्य अर्थात मन के वश में हम आत्मा हो गई। और जब वो मन था तो मन ने क्या किया, एनर्जी कहाँ से खींचनी शुरू की, इन आँखों से। इन आँखों से जो 5 तत्व दिखाई दे रहे थे, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर दिखाई दे रहा था, उस पर आकर्षित हो गया, जिसे काम विकार कहते हैं। क्रोध, जो चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती उस पर क्रोध आने लगा। इनसिक्योरिटी महसूस हुई तो क्रोध आया। जब चीज़ों की तरफ आकर्षण हुआ तो लोभ आया। नाम शान की इच्छा हुई तो लोभ आया। जो हमारे संबंधित है, जो हमारी बहुत महिमा करते थे, उनकी तरफ मोह चला गया। और फिर अहंकार, जो चीज़ इकट्ठी की उसका अहंकार आ गया। तो ये पांचों विकार इनसिक्योरिटी से पैदा हुए, और इनके कारण फिर आलस्य, अलबेलापन, दूसरों में दोष दिखाई देने लगे, बदला लेने की भावना पैदा होने लगी। इस तरह से विकार, संस्कार हमारी गलत आत्म संस्कार बनते चले गए, और ये हमारे इसके ऊपर जैसे माया के 5 विकार हमारे पर हावी हुए। तो पहले आत्मा की एनर्जी कम हुई, फिर हमारे सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार, मन हमारा मन राजा बन गया, आत्मा उसके वश में हो गई, अर्थात कब्र दाखिल हो गई। बुद्धि उसी अनुसार, संस्कार जो पड़े, बुद्धि जज थी तो वो भ्रष्ट हो गई, और संस्कार पूरे बुरे बन गए। और उसकी वजह से क्या हुआ, फिर हम इन 5 विकारों के वश में हो गए, और 5 विकारों के वश में होने के कारण प्रकृति भी हमारे, फिर प्रकृति खाने की इच्छा, खाने के वश में हो गए, पीने के वश में हो गए, और देखने के वश में हो गए। तो हम जो है फिर स्मेल के वश में हो गए, है ना, अच्छी महिमा सुनने के वश में हो गए, गीत गाने सुनने के वश में हो गए। तो इस तरह से जब हमारी जो प्रकृति जो है वो हम प्रकृति के वश में हो गए। अब हम 63 जन्म हमने ऐसा किया है। ब्राह्मण बनने के बाद भी हमने एक्यूरेट बाबा को फॉलो नहीं किया है ना, वहाँ कहीं ना कहीं हमने अलबेलापन दिखाया है। अब हमको एक बाप से कंबाइन होकर के चलते फिरते, उठते बैठते, इस ज्ञान रस मुरली का सारा दिन मनन चिंतन मंथन करते करते, स्मरण करते करते, श्वासोश्वास हर संकल्प में इसका मनन चिंतन करते जाओ, गहराई से एक एक महावाक्य का स्वरूप बनते जाएं। और आप इसकी जब मुरली गहराई में जाकर, बहुत रमणीक है मुरली। मैं देखता हूँ, कल की मुरली देखो, परसों की मुरली देखो, बाबा ने कहा श्रीमत पर चल के हमको जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। मुक्ति का मतलब क्या है, मुक्ति माना, मुक्ति हमें किस बात से मुक्ति लेनी है, जो 63 जन्म के पाप कर्म हमने किए हैं उससे मुक्त होना है। रास्ता दूसरों को कब बताएंगे, जब पहले हम अपने 63 जन्म के पाप कर्म खत्म करेंगे, तो ही दूसरों को रास्ता दिखाएंगे ना। लाइट हाउस बनना पड़ेगा ना मुझे। तो लाइट हाउस क्यों, अंधेरा क्यों है अंदर, क्योंकि मेरे 63 जन्म के पाप कर्म अंदर मन में भरे हुए हैं, है ना। बुद्धि उसके कारण भ्रष्ट हो गई है, संस्कार उसी कारण खराब हो गए हैं, पतित हो गए हैं। तो मुझे उन बाबा से पावर हाउस से कंबाइन होकर 7 एनर्जी को अपने अंदर भरना पड़ेगा, लाइट हाउस बनना पड़ेगा। और जीवन मुक्ति का क्या अर्थ है, जीवन मुक्ति का अर्थ है कि मुझे दैवी गुणों को धारण करना पड़ेगा, अर्थात जीवन में जीते हुए, कर्म करते हुए, जीवन को जीते हुए मुझे सत्यता, निर्भयता, अंतर्मुखता, बेहद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, एक के अंत में मैं खोया रहूं, एकांतवासी बन जाऊं, एकाग्रता आ जाए, एक नामी आ जाए, व्यर्थ से एक नामी हो जाए। तो ऐसी मेरी स्थिति अंदर से बन जाए, व्यर्थ आना ही बंद हो जाए, बिल्कुल एकता आ जाए, एकमत हो जाऊं, एक रस स्थिति बन जाए, सारे दैवगुण सरलता, नम्रता, उदारता भर जाए, मधुरता भर जाए, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता भर जाए। तो जब ऐसी स्थिति मेरे अंदर भर जाएगी तो मेरे अंदर क्या आता जाएगा, तो मेरे इस तरह से मेरे अंदर जब ये दैवी गुण आते जाएंगे तो जीवन मुक्त बनते जाते। श्रीमत क्या कहती है, पवित्र भव योगी भव। जितना पवित्रता अंदर, मनसा वाचा कर्मणा, जो मैंने पवित्रता की पूरी गहराई से डेफिनेशन आपसे डिस्कस की, उस पवित्रता की जितनी डिग्री बढ़ती जाएगी उतना योग लगता जाएगा, और योग लगता जाएगा तो ऐसे जिनके पाप कर्म विनाश होते जाएंगे, पाप कर्म विनाश होते जाएंगे तो हमारे क्या होता जाएगा, मुक्ति। हम लाइट हाउस माइट हाउस बनते जाएंगे, और लाइट हाउस माइट बन के दूसरी आत्मा को अपने आप ही, मुख से बोलने का समय खत्म हो गया है, वो हमें ऑटोमेटिक लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे, और फिर सबको रास्ता दिखाई देगा मुक्ति का। अर्थात अधिकतर 99% आत्माएं तो मुक्ति धाम ही जाने वाली हैं।
1% से भी कम आत्माएं जीवन मुक्ति सुख धाम में आने वाली हैं। तो वो आत्माएं जिनका जो पाठ जो अब दैवी गुण धारण करती जाएंगी, ये सातों गुणों को जो अंदर जो भरपूर होकर सत्व प्रधान बन करके जब कर्म ऐसे करेंगे तो सातों गुणों का जो मिश्रण होगा, हमारे कर्मों से सातों हमारे दैवी गुण दिखाई देंगे। सत्यता दिखाई देगी, निर्भयता दिखाई देगी, अंतर्मुक्ता दिखाई देगी, भेद की वैराग्य वृत्ति दिखाई देगी, अनासक्त वृत्ति दिखाई देगी, उपराम वृत्ति दिखाई देगी। एक के अंत में खोए, जैसे बाबा दिखाई देता ना, बाबा के पास जाते बाबा खोया हुआ है, भेद में खोया हुआ है, बस अतिंद्र सुख के अनुभव में खोया, आनंद के अनुभव में। मैं दादी को देखता था, बड़ी दादी को, जब दादी बॉम्बे में थी, वेंटिलेटर पे थी दादी, तभी दादी ऐसे लेटी होती थी, मुंह से बोल नहीं सकती थी क्योंकि गले में पाइप था। दादी के यहाँ हमने ट्यूब डाल रखी थी, तो पाइप डाल रखा था, वहीं से वेंटिलेटर कनेक्शन करते थे। तो दादी को मैं देखता, दादी मैं बैठा होता था, सिर्फ मैं ही बैठा होता था, बाकी लोग तो चले जाते थे दोपहर में, मैं दादी के साथ ही बैठ रहता था। दादी देखता था, दादी आंखें बंद करके दादी अंदर मुस्कुरा रही है ना, बहुत आनंद की स्थिति में होती थी। तो दादी को मैं ऐसे बीच में पूछता हाथ लगा के, दादी आप कहाँ हो? दादी कहती थी इशारे से, हाथ के इशारे से, ऊपर बाबा की गोद में हूँ। और दादी अत्यंत सुख आनंद का अनुभव कर रही होती थी। तो वैसी स्थिति जैसे ना एकदम ये है कर्मेंद्र जीत स्थिति, माया जीत स्थिति और प्रकृति जीत स्थिति। तो 63 जन्म के पाप कर्म विनाश कर लिए, तो विक्रमा जीत अर्थात 63 जन्म के जब पाप कर्म ये हमारे जब तीनों स्थितियाँ कर्मेंद्र जीत, माया जीत, प्रकृति जीत बन जाते हैं, तो विक्रम हमसे नहीं होते हैं, तो विक्रमा जीत बन जाते हैं। जब 63 जन्म के पाप कर्म विनाश हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि जो है, हमारा दिल जो है ना, आत्मा का जो दिल, शरीर का दिल नहीं, आत्मा का दिल, कॉन्शियसनेस, चेतना जिसे कहते हैं, वो हमारी उसमें सिर्फ दिल में सिर्फ बाबा आके बस जाता है, सत्य ज्ञान ही बस जाता है। बस हमेशा ये बुद्धि में रहता है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, एक संबंध की अनुभूति होती रहती है और ड्रामा से साक्षी हो जाते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, अब बाबा की गोद में बैठा हूँ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, एक संबंध की अनुभूति कर रहे हैं, बाबा मुझे पढ़ा रहा है, बाबा मुझे सिखा रहा है, बाबा मुझे फरिश्ता बना रहा है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता सो बीज रूप स्थिति बना के अपने साथ वापस घर ले जा रहा है। वह है सूक्ष्म वतन, और भविष्य तो मैं सुखधाम में आने वाला ही हूँ। तो ऐसे निश्चिंत स्थिति बन जाती है, बेफिक्र स्थिति बन जाती है, और फिर हम जो है इसी को हम कर्मातीत स्थिति कहते हैं। दिल सच्ची साफ हो जाती है, हमारी जो विवेक जागृत हो जाता है, थर्ड आई ऑफ विजडम खुल जाती है, हमारी अशरीर स्थिति बन जाती है, और विवेक जागृत सत्य को एकदम टाइम नहीं लगता है, सेकंड के भी फ्रैक्शन में, 1000वें हिस्से में हम सत्य को परख लेते हैं। निर्णय शक्ति यथार्थ निर्णय, एक सेकंड में निर्णय शक्ति दिव्य हो जाती है, और चित्त शांत एकाग्रानंद में बन जाता है। शुभ चिंतन, फिर जैसा चित्त वैसा चिंतन, तो मेरी स्मृति कौन सी इमर्ज हो जाती है? संपूर्ण पावन सत्वप्रधान ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता स्वरूप की स्मृति इमर्ज हो जाती है, और फिर मेरे शुभ चिंतन, बस बाबा की जो बातें मेरी बुद्धि में चलती रहती हैं। बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा के साथ क्या अनुभव, पुराने बाबा से पहली बार मिला था बाबा ने, तब मेरे को क्या वरदान दिया था, जब मैं ऐसे बाबा के पास गया था, बाबा से मुझे क्या अनुभूति हुई थी, वही बुद्धि में चलती रहती है, वही बुद्धि में चलती रहेंगी। सपने भी कौन से वादे आते हैं, मैं बाबा दादियों के साथ बैठा हूँ, मैं बाबा सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में हूँ, बाबा मुझसे बात कर रहा है, सत्युग के सपने आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे शुभ चिंतन शुरू हो जाता है ना, सत्य चिंतन शुरू हो जाता है। शुभ चिंतन से शुभ भावना बन जाती है, सबके प्रति वाइब्रेशन, मेरे वाइब्रेशन बाबा से, बाबा की वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, कैचिंग पावर आ जाती है। बाबा मुझे टच करना चाहता है, टच करता है, महसूस होता है, मैं दूसरों को टच करता हूँ, फिर वो मेरी मनसा सेवा होती रहती है। फिर मेरी इसी भावना में रहते थे, मेरी वृत्ति बदल जाती है, मेरी रूहानी वृत्ति बन जाती है, रूहानी दृष्टि में सब मेरी विजन ही बदल जाती है, मुझे सभी देवता नजर आने लगते हैं, सभी बिंदु स्वरूप स्थिति में दिखाई देते हैं। तो ऐसे मेरी वृत्ति बदल गई, दृष्टि बदल गई, वायुमंडल, मेरा आभामंडल बहुत बड़ा हो जाता है। उस आभामंडल के अंदर रह के मैं निरंतर बाप के साथ का अनुभव करता हूँ, एक संबंध की अनुभूति करता हूँ, और इससे मेरे अंदर परिवर्तन आता जाता है। परिवर्तन आते आते मेरे जो है बिलीफ सिस्टम बदल जाते हैं, बाबा हर संबंध से मेरे साथ है, हर गुण की अनुभूति मुझे गहराई से, हर ज्ञान के पॉइंट की अनुभूति होती जाती है, और इस तरह से मैं उसका स्वरूप बन जाता हूँ। इस तरह मेरे संस्कार भी बदल गए, बिलीफ सिस्टम भी बदल गए, अनुभव भी बदल गए, और इससे मेरा क्या होता है, मेरा चेहरा बाप समान बन जाता है, सातों गुण मेरे चेहरे में भरपूर हो जाते हैं। और चलन माना कर्म, मेरा देखना, कमल नयन, कमल मुख, कमल करण, इस तरह से मेरा दैवी गुणों से भरपूर मेरा चेहरा बन जाता है। मेरा व्यवहार, आहार और विहार बदल जाता है, और मैं कर्मेंद्रिय जीत, 5 कर्मेंद्रियों का दरबार हम लगाते हैं, 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ, 5 सीधा स्थूल कर्मेंद्रियाँ, और शरीर के 8 अंग। मैं आत्मा सबको पावर दे रही हूँ, 7 इंद्रिय से भरपूर कर रही हूँ, कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं। फिर माया जीत, फिर 5 विकार तो अपने आप ही भाग जाते हैं, उनका अंश वंश खत्म हो जाता है, और कर्मेंद्रिय और प्रकृति जीत बन जाते हैं। विकर्मा जीत तरह से उनके पाप कर्म भस्म हो जाते हैं,
और होकर के हम कर्मातीत बन जाते हैं। कर्मातीत अर्थात अब हमारे किसी भी पुराने कर्मों का हिसाब किताब, अभी तो अच्छे कर्म करो तो बुरे कर्म, अच्छे करो तो उसका भी बंधन हो जाता है, और बुरे करो तो बुरे का तो बंधन है ही है। तो किंतु जब तैसन पे पाप कर्म भस्म हो जाते हैं तो हमारा हम हर कर्म से अतीत हो जाते हैं, अर्थात न्यारे प्यारे कमल पुष्प के समान न्यारे प्यारे बन करके इस दुनिया से न्यारे प्यारे बन के बीज रूप स्थिति में जा करके बाबा के साथ जाते हैं। जीवन हम बाबा के साथी बन करके जाते हैं। सूक्ष्म वतन वाया सूक्ष्म वतन परम धाम घर में बाबा के साथ थोड़ी देर रहते हैं, और फिर बाबा तुरंत हमको, बाबा भेजता नहीं है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम ब्रह्मा बाबा के साथ अपनी राजधानी में वापस हमारा जन्म होता है, और बाप के साथ हम 21 जन्म सतयुगी विश्व राज्याधिकारी बनते हैं, रॉयल फैमिली में रहते हैं। और फिर बाबा ने कहा खाली सतयुग त्रेता नहीं, आपके पोना मतलब लगभग 60 जन्म हमारे ऐसे होते हैं कि हम जो है सब बातों से दूर रहते हैं, हमें कोई दुख की फीलिंग आती नहीं है कि तो अब रौरव पिछले लास्ट के 100 वर्ष में हमें अधिकतर जो है आकर के थोड़े दुखों की फीलिंग आती है। बाबा मिल जाता है, 100 वर्ष में बाबा आ जाता है, फिर हम दोबारा से बाबा के बच्चे ब्राह्मण बन जाते हैं, बाबा हमें प्यार करता है, फिर वापस बना के ले जाता है। तो इस तरह से हम सभी बाबा के बच्चे, सभी 3 सुखिया निवासी भाई बहनों को बाबा के घर से, सभी दादियों की तरफ से फिर दोबारा मधुर याद प्यार स्वीकार हो। ये अंतिम समय है, इस समय अपने सभी भाई बहनें अंतर्मुखी होकर के एकांतवासी बन जाओ। बेहद की वैराग्य, अभी कमी सिर्फ बेहद की वैराग्य वृत्ति की है। जब तक बेहद की वैराग्य, सब कुछ जाने वाला ही है, आप देख रहे हो वर्ल्ड वार भी होने वाली है ना। मैंने जो बताया कि 5 तत्व भी विनाश का समय आ गया है ना। 5 तत्व विनाश, 5 विकारों की आग, और देह के संबंध और पदार्थ के लगाव की आग, और पश्चाताप की, ऐसे सब प्राप्तियाँ अभी कर लो तो पश्चाताप की आग ब्राह्मणों को नहीं महसूस होगी। एकदम शीतला माता बन जाओ, और तब सारी विश्व की सभी आत्माएं आपके पास आएंगी, और आप भी फरिश्ते के रूप में चक्कर लगा के सभी आत्माओं को जो चाहिए वो देते जाओगे। और इस तरह से बाबा के इस राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ की समाप्ति में होगी, अर्थात सारे पुरानी दुनिया की इसमें आहुति पड़ जाएगी, और फिर उसके बाद हमारी नई दुनिया, हमारी राजधानी में हम सब आएंगे, मिलेंगे। तब तक आप सब भाई बहनों को बहुत बहुत मधुबन से याद प्यार स्वीकार हो। दशहरी आम है, लंगड़ा आम है, चौसा आम है, या जो भी हाफूज है, अल्फेंसो है, उसके स्वाद को हम देख सकते हैं, स्वाद को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। साइंस जो है बेसिकली 5 तत्वों की स्टडी है, भूमि जल वायु अग्नि आकाश में क्या क्यों कैसे की स्टडी है। और आत्मा इससे परे है, आत्मा कोई तत्व नहीं है, आत्मा एक एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी। इसको अभी तक कोई यंत्र नाप नहीं सका है, किंतु उसके अनुभव को हम समझ सकते हैं कि आत्मा कैसे शरीर को चला रही है। डेड बॉडी में भी हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, 7 ग्लैंड्स हैं, है ना, 100 अरब कोशिकाएं हैं ब्रेन में, हार्ट है, सब कुछ है, किंतु चलता नहीं है, जैसे आत्मा निकल जाती है। तो आत्मा के बारे में अभी फंक्शनल MRI हो रहे हैं, बहुत सारी स्टडीज़, पेट स्टडीज़ हो रही हैं, और उन्होंने पाया है, एक स्टडी हुई थी जो मैंने पहले दिल्ली में की थी जब मैं ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में था, तो उसमें मैंने एक स्टडी की थी और उसको इंटरनेशनल एपिलेप्सी कांग्रेस में प्रेजेंट किया था कि एपिलेप्सी के जो मरीज़ होते हैं, जिनको 70% लोग ही दवाइयाँ खा करके ठीक हो सकते हैं, दौरे बंद हो सकते हैं, तो मैंने क्योंकि राजयोग सीखा, तभी सीखा था, मैं राजयोग का अभ्यास उनको कराया था, और मैं देखा था जिनके सब दवाइयाँ खाने के 4-5 दवाई खाने के बाद दौरे कंट्रोल नहीं होते हैं, उनको जब मेडिटेशन कराया तो उनके दौरे कंट्रोल होने लगे। उनका EEG किया गया, उनका ब्रेन का CT स्कैन किया गया, और देखा गया कि उनका जो है EEG में परिवर्तन आने लगा और दौरे कंट्रोल होने लगे। और मैंने इसको प्रेजेंट किया था फिर इंटरनेशनल एपिलेप्सी कांग्रेस में कि मेडिटेशन के द्वारा हम कैसे ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, किंतु उसमें हमारे पास पेट स्कैन नहीं था, तो अमेरिका में उसमें पेट स्कैन था। तो पेट स्कैन जो वहाँ पे किया गया ऐसे पेशेंट्स पर और उनको मेडिटेशन सिखाया गया, तो उन्होंने प्रूव किया कि यहाँ पर दोनों ब्रेन के कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जंक्शन पर यहाँ पर जो है एक पॉइंट है जिसको उन्होंने गॉड स्पॉट बोला, क्योंकि टेम्पोरल लोब में भी एक्टिविटी हो रही थी दोनों तरफ, उनको आपस में काट दिया गया,
तो जो फंक्शनल एमआरआई, जो उनकी जो भी एक्टिविटीज़ जो मेडिटेशन करते समय हुई उनकी, उनको काट के जो अल्टीमेट पॉइंट बचा वो यही बचा। उसको उन्होंने फिर गॉड स्पॉट कहा। उन्हें आत्मा नहीं कहा, उन्होंने कहते उसको गॉड स्पॉट कहा। और यथार्थ जब आप परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो इसी पॉइंट पर मैक्सिमम एक्टिविटी होती है और यहीं से आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है, इसलिए उसने गॉड स्पॉट कहा। तो अभी तक साइंस के ऊपर अंदर कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई है जो इस बात को डायरेक्ट आत्मा को प्रूव कर सके, और प्रूव ऐसी कोई साइंस बनेगी भी नहीं, ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट बनेगा जो प्रूव कर सके, एग्जैक्टली प्रूव कर पाएगा, क्योंकि साइंस एक अलग चीज़ है। किंतु इसके इफेक्ट को हम नोट कर सकते हैं। जैसे ब्रेन में हम EEG करते हैं, एंसेफेलोग्राफी करते हैं, तो आदमी जब टेंशन में होता है, चिंता में होता है, गुस्से में होता है, उसके ब्रेन की हम EEG को नाप सकते हैं। और जब उसको मेडिटेशन कराते हैं तो उसके अंदर अल्फा रिदम आ जाती है, तो उसको हम मैथमेटिक्स देते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं, बातें करते हुए उनका EEG करते हैं। जैसे बड़ी दादी का, जानकी दादी का हमने किया ना, तो डेल्टा रिदम, उनकी डेल्टा मतलब सोते जो सोती अवस्था में होती है वो उनकी डेल्टा रिदम थी। या ब्रेन ट्यूमर वालों को होती है, दादी को कभी ब्रेन ट्यूमर था ही नहीं, तो उसके बावजूद उनकी डेल्टा रिदम अर्थात 2 से 3 उनकी रिदम रहती थी बातें करते हुए। तो एक आश्चर्यजनक था, इसलिए उनको मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड कहा गया। तो इसका इफेक्ट हम नाप सकते हैं, उसका हम इफेक्ट स्ट्रेस हार्मोन्स पे नाप सकते हैं, उसका इफेक्ट हम हार्मोन वेरिएबिलिटी, HR वेरिएबिलिटी पे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी पे नाप सकते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिविटी, सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी और पैरासिम्पैथिक सिस्टम की एक्टिविटी को नाप सकते। जो हमने पूरा स्टडी किया DRD, हमने जो हार्ट का रिसर्च किया उसमें पूरा DRD से स्टडी किया, स्ट्रेस हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स को नाप सकते हैं। तो उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं आत्मा की स्थिति के इफ़ेक्ट्स, जब आप आत्मिक स्थिति में उसका क्या इफेक्ट होता है, और जब आप दैहिक स्थिति में बॉडी कॉन्शियस हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। क्योंकि आत्मा को ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि आत्मा एग्जैक्टली क्या है, साइंस उसको नापने में असमर्थ है। जैसे गुलाब की फूल की खुशबू को, हम गुलाब के फूल को देख सकते हैं कि तो खुशबू को हम देख नहीं सकते हैं, उसको हम नाप नहीं सकते। इसी तरह से हम आत्मा को देख नहीं सकते। आत्मा देखने की चीज़ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी इसको देख नहीं सकते। ओम